अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है हमारे एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी के वीडियो के पार्ट 2 में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि एसिडिटी के क्या रीज़न्स है, इसोफेगस का जो है इसोफेजियल स्फिंक्टर्स की वजह से क्या होता है, एसिड ऊपर चढ़ने से क्या होता है। इस वीडियो में मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम पीएच वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम हमारे स्टमक के, हमारे इसोफेगस के और हमारे इंटेस्टाइन के पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। ये पीएच वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली पीएच वैल्यू ये एसिड की होती है। जैसे जितना कम रहेगी, यानी 1, 2, 3 अगर किसी की पीएच वैल्यू है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और जो नॉर्मल रेंज है वो 7 या 7.2 होती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हमारे पेट में ये एसिड कहाँ पर कितने पीएच का होता है, इसोफेगस में कैसे होता है, स्टमक में कैसे होता है, और हमारे इंटेस्टाइन में इसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है, और इसका रिलेशन क्या है एसिडिटी से। फ्रेंड्स, हमारे स्टमक में जो है पीएच वैल्यू रहती है 1.5 टू 3.5। आप ये बात याद रखिए, यानी जितना कम पीएच वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा ये एसिडिक रहेगा। तो ये 1.5 से 3.5 जो है ये हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू रहता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और चूंकि हमारे पेट के अंदर एक म्यूकस लाइनिंग रहती है, वो इसको बर्दाश्त करती है, उसको संभालती है। ईसोफेगस का जो पीएच लेवल है वो 7 या 7.2 रहता है, यानी कितना नॉर्मल रहता है। और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो 6 से लेके 7.4 तक रहता है, यानी वहाँ भी ये नॉर्मल रहता है, ईसोफेगस में भी नॉर्मल रहता है, लेकिन स्टमक में ये 1.5 से लेके 3.5 तक रहता है। तो ये बात आप याद रखिए। अगर ये जो पीएच वैल्यू है, अगर ईसोफेगस में ये बढ़ जाती है, यानी ये बढ़ने से मुराद ये है कि 7.2 से ये नीचे चले जाती है, जैसा कि 6 या 5 या 4, तो फिर ये एसिडिक कंडीशन में जाने के बाद हमारी इसोफेगस इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो फिर वहाँ पे हमको बर्निंग, हार्ट बर्न, जलन, गैस, डकारे आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होती है। या उसी तरीके से ये इंटेस्टाइन में भी अगर पीएच वैल्यू अगर कम हो जाती है, 6 से लेके 7.4 जो रहती है, अगर उसके नीचे चले जाता है तो भी हमको प्रॉब्लम होता है। स्टमक में ये 1.5 से 3.5 तक अगर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि ये पीएच वैल्यू जो हमारी स्टमक की है, ये 1.5 से लेके 3.5 तक ये इतनी मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन इतनी नहीं रही और इससे ये ऊपर चले गई, 4, 5, 6 तक चले गई, तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता हमारे स्टमक में, और वहाँ पे फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये हमारे स्टमक में जो एसिडिक कंडीशन है, इससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ये पीएच वैल्यू 1.5 से नीचे, यानी 1 या उससे भी नीचे 0.5 या -1 तक चले जाती है, तो फिर ये हमारे स्टमक लाइनिंग को ये फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है, और फिर वहाँ पे हमको अल्सर हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिए आप कि ये पीएच वैल्यू क्या है, और इंटेस्टाइन में 6 से लेके 7.4 तक रहता है। अब ये आपको समझ में आ गया कि पीएच वैल्यू क्या है। दोस्तों, आगे समझते हैं कि ये हमको जो है इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये पीएच वैल्यू हमारा 1.5 से लेके 3.5 के अगर ऊपर चला जाता है स्टमक में, जैसे 4, 5, 6 तक चला जाता है, तो फिर हमको वहाँ पे जो बैक्टीरियाज है वो मरते नहीं है, क्योंकि एसिड जो है वो बैक्टीरियाज को किल भी करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। लेकिन अगर उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है तो फिर वो अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमको हो सकता है। और अगर ये एसिड की जो पीएच वैल्यू है, अगर ये 1 या 1 से बिलो चले जाती है,
तो भी ये हमारे स्टमक लाइनिंग को फिर डैमेज कर सकता है या वहाँ उसे नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए ये मेंटेन ही रहना चाहिए। आप एक बात समझ लिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि अल्कलाइन खाइए, अल्कलाइन लीजिए, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर आप ज़्यादा अल्कलाइन लेंगे तो स्टमक का एसिड का पीएच जो है वो कम बढ़ता चला जाएगा, मीन्स 3.5 से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 3.5 से ऊपर चला गया तो फिर आपको वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस सही नहीं होगा, आपका डाइजेशन सही नहीं होगा और बैक्टीरिया भी वहाँ पे किल नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। अब एक बात याद रखिए आप, बैक्टीरिया अगर नहीं मरते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आपको मैं बता दूं कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल अल्सर होने के लिए। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे स्टमक लाइनिंग को जो है ख़राब कर देता है, डैमेज करता है और वहाँ पे फिर एक छाला आ जाता है अंदर ये बैक्टीरिया के इन वजह से। तो फिर वो अल्सर बन जाता है। और उसी तरीके से अगर एसिड का पीएच लेवल बहुत नीचे चला जाता है, 1 या 1 से बिलो, तो भी वहाँ की हमारी लाइनिंग डैमेज हो जाएगी और वहाँ भी हमको अल्सर हो जाएगा। अब एक बात आप याद रखिए कि हमारा पीएच लेवल नीचे जाने का जो सबसे बड़ा कॉज है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है एनसेड्स। अब ये एनसेड्स क्या है? ये है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी ये दर्द के गोलियां या दर्द की दवाएं हैं, जैसे कि आइबोप्रोफेन, पैरासीटामोल, एसाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक और भी बहुत सारे हैं। तो ये दवाएं जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो लोग बेहिसाब ये दर्द के गोलियां खाते हैं मेडिकल से ले लेके विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस, उनके लिए ये अल्सर का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। ये एनसेड्स के वजह से हमारा पीएच लेवल बिलो 1.5 चला जाता है, यानी 1 या माइनस में चला जाता है, तो उससे हमारा स्टमक लाइनिंग डैमेज होकर वहाँ अल्सर हो जाता है। तो ये 2 कॉज है अल्सर होने के, आप याद रखिए। एक तो एनसेड्स का बहुत ज़्यादा खाना, बल्कि खाना ही उसका जो है ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा अल्कलाइन खाएंगे, आजकल बहुत सारे लोग एडवाइस दे रहे हैं अल्कलाइन लीजिए, अल्कलाइन लीजिए। आप ज़्यादा अल्कलाइन लेंगे, एसिड का पीएच लेवल ऊपर चला जाएगा और बैक्टीरिया किल नहीं होंगे स्टमक, तब भी हमको अल्सर हो जाएगा। स्टमक में एसिड होना ज़रूरी है, ये बात आप याद रखिए। लेकिन आपका अगर यही एसिड इसोफेगस में चला जाता है, स्फिंक्टर के अंदर से निकल के, तब आपको जो है एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे वो हम आपको धीरे धीरे अगले वीडियो में भी बताएंगे। आज मुझे जो बताना था वो यही था कि ये क्या कैसे होता है पीएच लेवल इसका रिस्पॉन्सिबल। तो ये बात समझ लीजिए कि पीएच लेवल इसोफेगस का 7 या 7.2 इसको मेंटेन करना चाहिए। स्टमक का जो है 1.5 से 3.5 तक इसको मेंटेन करना चाहिए। और जो आपका आगे का इंटेस्टाइन है वहाँ 6 to 7.4 ये होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल्सर क्यों होते हैं और पीएच लेवल इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, और जो मैं आपको बैक्टीरिया बताया वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे। जब आपका पीएच लेवल ऊपर चला जाएगा स्टमक में 3.5 के ऊपर, तब आपको अल्सर हो सकता है। या अगर वो पीएच लेवल 1.5 से नीचे यानी 1 या माइनस में अगर चला जाए, या 0.5 -1 ऐसे चला जाए, तब भी जो है आपको अल्सर हो सकता है और उसके लिए एनसेड्स रिस्पॉन्सिबल है। और जो दूसरा मैं आपको रीज़न बताया था वो था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो हमारे लिए अल्सर अंदर हमारे बना देता है अपने जो है यहाँ पे इन्फेक्शन करके। तो आप ये बात समझ लीजिए कि पीएच वैल्यू कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको कैसे मेंटेन रखना है घरेलू तौर पे, हमको ऐसे इसको कैसे मैनेज करना है, हमारे एसिड रिफ्लक्स को या एसिडिटी को या गैस को हम कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये मैं अभी लूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि पीएच वैल्यू कितना इम्पॉर्टेंट है एसिडिटी के अंदर, और हमको एसिडिटी मैनेज करने के लिए ये हमको जानना कितना ज़रूरी था।
तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव आपको वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपकी अपनी हेल्थ का ख्याल करते रहिए, आप खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।